मनुष्य कर्म करता है। क्या कर्म करता है और क्यों करता है? जीवन क्या है? मनुष्य के जीवन का अधिकतर भाग कैसे बीतता है, कैसे गुजरता है, इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। सही में मनुष्य जो भी कुछ करता है, मनुष्य का विचार है। विचार मनुष्य की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, पावर है। मनुष्य जितना खाता है, जितना पीता है, जो और जैसा खाता है, जैसा वो पीता है, वो मनुष्य को शक्ति प्रदान करता है। भोजन और पेय पदार्थ, खाना और पीना और वायु, जिसे मनुष्य श्वास के द्वारा ग्रहण करता है, वो सब मनुष्य को एक ऊर्जा, एक शक्ति प्रदान करते हैं। और मनुष्य के अंदर जो शक्ति है, वो विचार है उसका। मनुष्य के पास यदि विचार ना हो तो मनुष्य जीरो है, शून्य है, नगण्य है। वह मनुष्य नहीं है। उसके जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य के विचार ही मनुष्य से सभी प्रकार के कर्म करवाते हैं। मनुष्य का आचरण, उसका व्यवहार, स्वभाव, चरित्र, ये मनुष्य के विचार है। मनुष्य के भीतर जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा गुणी और अवगुणी होती है। वह ऊर्जा सही और गलत होती है। मनुष्य के भीतर जो ऊर्जा है, वह नेगेटिव और पॉजिटिव, अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक, दो प्रकार की ऊर्जा होती है। और मनुष्य के भीतर से ऊर्जा के अनुसार दो प्रकार के विचार ही जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं। और वो दो प्रकार के विचार मनुष्य का जीवन तय करते हैं। मनुष्य जो करता है, जो कुछ भी हमें दिख रहा है, कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, वह किस प्रकार का कर्म कर रहा है, वह कोई अच्छा कर्म कर रहा है, शुभ कर्म कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, या वह कोई पाप कर्म कर रहा है, दुष्कर्म, बुरा कर्म कर रहा है, वह जो भी कर रहा है, वह अपने विचार के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार कर रहा है। यदि किसी के भीतर की ऊर्जा सकारात्मक अधिक है, या सब सिर्फ सकारात्मक है, तो वह कोई बहुत बड़ा साधु, संत, महात्मा, सतगुरु, ज्ञानी, ध्यानी,
त्यागी तपस्वी होता है। और यदि मिश्रण है तो वह कोई विद्वान हो सकता है, कोई पढ़ा लिखा, कोई साइंसदान हो सकता है, या संसार में उच्च मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हो सकता है। लेकिन यदि किसी की ऊर्जा नकारात्मक ज्यादा है या ऊर्जा में नकारात्मकता ज्यादा है तो निश्चित रूप से वह एक आम आदमी, साधारण आदमी, जीवन में अस्थिर रहने वाला, चंचल और चपल व्यक्ति होता है। मनुष्य की ऊर्जा से ही मनुष्य का सब प्रकार से, या यूं कहें कि उसका समग्र विकास होता है, निर्माण होता है। ऊर्जा मनुष्य को खाने से और पीने से और वातावरण से, वायु से, क्योंकि जीवन के लिए अन्न, जल और वायु आवश्यक है। यदि मनुष्य का भोजन स्वच्छ है, शुद्ध है, पौष्टिक है, शाकाहारी है, प्राकृतिक है, तो निश्चित रूप से इस भोजन के गुणों के आधार पर मनुष्य के विचार, या यूं कहें कि मनुष्य की जो ऊर्जा है वो सकारात्मक होगी, वो शुभ होगी, वो शुद्ध होगी, वो सही दिशा में अच्छे विचार पैदा करने वाली। इसी प्रकार मनुष्य का यदि जल का स्तर शुद्ध है, जल गुणकारी है, मनुष्य जिस वायु में सांस लेता है वो वायु यदि शुद्ध है, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें अधिक है या 100% है, अन्य विषैली या अन्य प्रकार के हानिकारक गैसें यदि उसमें नहीं है, तो इस प्रकार से मनुष्य अन्न के द्वारा, जल के द्वारा और वायु के द्वारा जो ऊर्जा ग्रहण करता है, वह ऊर्जा उसके विचार और उसकी कर्म शक्ति के रूप में बाहर आती है और वही मनुष्य के चरित्र का, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। उसी से बाहर पता लगता है कि कौन व्यक्ति कैसा है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखने के लिए, अपने कर्म को शुद्ध और सफल सही बनाने के लिए आप शुद्ध, स्वच्छ और स्वस्थ भोजन ग्रहण करें, जल ग्रहण करें, वायु ग्रहण करें, अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाएं और सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा संसार में सफलता पाए, सिद्धि पाए, जन्म सफल और जीवन सिद्ध बनाएं।